नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न अवश्य आते हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, यूपी पीएससी का एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम है राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, उन सारे एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से, हड़प्पा सभ्यता से 1 या 2 प्रश्न अवश्य आते हैं। तो आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, और उसका कारण ये रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो ज़्यादातर स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में ही पाए गए हैं। और हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए मिला क्योंकि इस सभ्यता के सबसे पहले जो स्थल हड़प्पा नामक स्थान पे बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मिली थी जो इस सभ्यता से तादात्म्य बनाए रखती है। तो हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, कैसे उसका हमें पता चला। तो सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी दी। उसके बाद 1835 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक भी रहे, उन्हें हड़प्पा नामक स्थान से एक वृषभ मोहर मिली जिस पर कि 6 अक्षर लिखे हुए थे। लेकिन उन्होंने इस मोहर को ठीक से नहीं समझ पाया क्योंकि उसमें जो वृषभ था उसमें कुबड़ नहीं था, तो उन्होंने इस मोहर को एक विदेशी मोहर मान लिया। बाद में 1856 ईस्वी में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन बंधुओं ने लाहौर से कराची के रास्ते पे, जो कि एक रेल मार्ग बिछाया जा रहा था, वहां पर कुछ ईंटें प्राप्त की और इन ईंटों का प्रयोग उन्होंने रोड निर्माण में किया। बाद में पता चला कि ये जो ईंटें उन्होंने खोद निकाली थी वो हड़प्पा सभ्यता की ईंटें थी। सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई की गई जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 ईस्वी में, और फिर 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। और ये दोनों ही खुदाइयां, हड़प्पा की खुदाई और मोहनजोदड़ो की खुदाई, दोनों ही खुदाइयां जॉन मार्शल महोदय के निर्देशन में की गई। बाद में 1946 ईस्वी में मार्टिमर व्हीलर ने भी इस स्थल की खुदाई करवाई और विस्तृत जानकारियां हमें प्रदान की। अब हम बात करेंगे कि इस सभ्यता को कांस्यगीन सभ्यता भी कहा जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि इस सभ्यता के लोगों ने एक ऐसी धातु का प्रयोग किया जिसमें कि तांबा को टिन के साथ मिला के यूज किया जाता था, और ये धातु थी कांसा। तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, जिसे कि हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं या प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं, इसे हम कांस्यगीन सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है कि इस सभ्यता के लोगों ने कांसे का प्रयोग तो किया, लेकिन बहुत कम मात्रा में किया, और अभी भी वो अपनी प्राचीन सभ्यताओं, जो कि पाषाणकालीन सभ्यताएं थी, उनसे आगे बढ़ते हुए पत्थर का प्रयोग अभी भी कर रहे थे, और साथ ही साथ कांसे का बहुत थोड़ा ही उपयोग कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक रहा। तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में अगर हम बात करें तो इस सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं उन सारे स्थलों का संबंध भारत और पाकिस्तान से रहा है। कुछ ही स्थल है जिनका संबंध अफगानिस्तान से है, जिसमें कि सोरतुघोई और मुंडी गाग। केवल यही 2 स्थल ऐसे हैं जो अफगानिस्तान से हमें मिले हैं। बाकी जितने भी स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के, वो भारत और पाकिस्तान से मिले हैं। इस सभ्यता का जो विस्तार है वो एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था। तो इस सभ्यता की जो आकृति में प्राप्त होती है वो एक त्रिभुजाकार के रूप में प्राप्त होती है, और इसका कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर रहा है। अगर हम बात करें कि ये सभ्यता पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण किस तरह फैली हुई थी, और उनके सबसे पूर्वी स्थल,
सबसे पश्चिमी स्थल, सबसे उत्तरी स्थल और सबसे दक्षिणी स्थल कौन से थे, तो हम पाते हैं कि जो सबसे उत्तरी स्थल है वो मांडा है, जो कि जम्मू एवं कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और दक्षिणतम स्थल है वो है दैमाबाद, महाराष्ट्र में, जो कि प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और प्रवरा नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। फिर हम बात करते हैं पश्चिमी स्थल की। जो पश्चिमी स्थल है वो है सुत कांगेडोर, जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में है और दास नदी के किनारे स्थित है। सबसे पूर्वी स्थल मेरठ में आलमगीरपुर स्थल है एक, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है और हमारा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का स्थल है। तो ये जो पूर्वी पश्चिमी स्थल है, दक्षिणी स्थल है, इनसे हमें एक क्वेश्चन जरूर मिलता है हर एक एग्जाम में, तो इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। सबसे उत्तरी मांडा, दक्षिणी दैमाबाद, पश्चिमी सुतकांगेडोर और पूर्वी आलमगीरपुर। फिर हम बात करेंगे सैंधव सभ्यता का कालक्रम क्या रहा, कैसे और किस समय तक ये सभ्यता विस्तृत रही, इस सभ्यता का फैलाव बना रहा। तो जॉन मार्शल ने इसके बारे में कहा है कि ये सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक फैली रही। लेकिन रेडियो कार्बन के अनुसार अगर इसका हम कालक्रम निर्धारण करें तो हम पाते हैं कि इसका विस्तार 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक रहा। वहीं अगर हम परिपक्व हड़प्पा स्थल की बात करें, मतलब जब हड़प्पा सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पे थी, वो समय था 1900 ईसा पूर्व से लेके, माफ कीजिएगा, 2250 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि इस सभ्यता का निर्माण करने वाले कौन थे, कि आखिर इस सभ्यता उदय कैसे हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सिंधु सभ्यता का जो निर्माण करने वाले लोग थे वो यहाँ के स्थानीय लोग थे। यानी कि भारत की जो ग्रामीण संस्कृतियां थी उनसे ही धीरे धीरे इस सभ्यता का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक बना रहा। और ये ग्रामीण संस्कृतियों से इस सभ्यता का क्रमिक विकास माना जाता है। ग्रामीण संस्कृतियों से इस सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ। बीबी लाल महोदय ने कहा है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसका निर्माण करने वाले आर्य लोग थे, यानी ये ऋग्वैदिक आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक ही थे, ऐसा बीबी लाल जी का मानना है। वहीं राखाल दास बनर्जी इस सभ्यता के निर्माण करने वालों को द्रविड़ मानते हैं। अब चूंकि इस सभ्यता से हमें विभिन्न कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं और उन कलाकृतियों के लक्षणों के आधार पर कई प्रकार की निर्जाति संस्कृति से हमें जानकारी मिलती है कि ये भूमध्य सागरी जो लोग थे वो द्रविड़ लोग थे, कुछ लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइडी थे। तो ऐसे विभिन्न इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना है कि इस संस्कृति का उदय करने वाले आर्य रहे होंगे, द्रविड़ रहे होंगे, काकेशियन रहे होंगे, भूमध्य सागरी रहे होंगे। लेकिन वर्तमान खोजों के आधार पर हमें यही मानना चाहिए कि इस संस्कृति का उदय करने वाले, इस संस्कृति का निर्माण करने वाले हमारे भारत और पाकिस्तान के जो ग्रामीण संस्कृतियां थी उससे ही इस सभ्यता का उदय हुआ और इस सभ्यता का विकास होता चला गया। कुछ महत्वपूर्ण बात है कि कुछ हड़प्पा कालीन स्थल हैं और वो किन नदी के किनारे स्थित थे, इससे संबंधित एक या दो प्रश्न आ ही जाते हैं एग्जाम में, तो हम एक बार नजर डाल लेते हैं। जैसे हड़प्पा हमारा रावी नदी के तट पर स्थित था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था, कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे, लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे, रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे, रंगपुर गुजरात में मांडर नदी के किनारे, कोट दीजी सिंध में सिंधु नदी के किनारे, बनावली हरियाणा में घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे और चहुंदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं और वो स्थल किन नदियों के किनारे स्थित हैं ये हमें याद रखना चाहिए। और बाकी ये 4 स्थल हैं, इनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए कि ये किन नदियों के किनारे स्थित है, जैसे दैमाबाद प्रवरा नदी, सुतकांगेडोर दास नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी और मांडा चिनाब नदी।
ठीक है, तो ये अभी का टॉपिक है, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।